बार मुंबई पर जो गुजरे वो मुंबई ही जानती है। मुंबई में प्रदूषण का स्तर इन दिनों दिल्ली को भी मात दे रहा है। मुंबई का AQI 300 के आंकड़े को छू रहा है। मुंबई के लिए पोल्यूशन का ये विकराल रूप नया है। सरकार और प्रशासन इसे लेकर बेहद गंभीर है। मुंबई महानगर पालिका ने इस सिलसिले में कई कदम उठाए हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकल से धूल मिट्टी कम करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर BMC की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, लेकिन यहां सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मुंबई के हालात हुए कैसे? आखिर क्या है मुंबई के पोल्यूशन की वजह? देखिए इस रिपोर्ट में। ये दिल्ली नहीं है। ये दिल्ली जैसे दिखने वाली, बल्कि कहेगी दिल्ली की तरह ना दिखने वाली मुंबई है। ये तस्वीरें जो पहला सवाल मन में लाती है वो ये कि मुंबई को ये क्या हो गया। दरअसल ये सवाल खुद मुंबई के लिए भी आउट ऑफ सिलेबस ही है। बट लेकिन कैसा है कि मुंबई की जो अभी हवा है, वो मुंबई की हवा अभी फिलहाल जो है बहुत दूषित हो गई। ये फॉग, स्मॉग और पोल्यूशन वाले सवालों का इम्तिहान तो कई सालों से दिल्ली देती रही है। फिर अचानक मुंबई वालों के ध्यान और इम्तिहान में ये सवाल कैसे और क्यों आ गए? हमने सुना था कि दिल्ली में होता था, बट हमने दिल्ली के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन वो अनुभव अभी हमको पर्सनली यहाँ पे फील हो रहा है। अब के साल की सर्दी दिल्ली की तरह मुंबई के लिए भी पॉल्यूशन का अजाब लेकर आई है, और पॉल्यूशन भी ऐसा जिसका मुंबई को फिलहाल कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। मेरे ठीक पीछे ऑफिशियल्स ने लगाया हुआ एक डिजिटल बोर्ड है, जहां पर आपको अभी पर जो CST का जो पोल्यूशन लेवल है वो दिखाई देगा। देखिए जो AQI लेवल है वो वेरी पुअर है। हेल्थ अलर्ट एवरीवन में फील डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो अभी पोल्यूशन लेवल है उससे आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको परेशानी होगी। आगे जो वार्निंग साइन लिखी हुई है उसमें ये लिखा है कि एवरीवन शुड अवॉइड प्रोलॉन्ग आउटडोर्स, यानी कि जो लोग बाहर अभी है उनको ज्यादातर बाहर नहीं रहना है, आपको घर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से जो पोल्यूशन लेवल है वो काफी ज्यादा है। PM 2.5 जो पोल्यूटेंट लेवल है उसका जो लेवल है वो 300 पार कर चुका है, और इसलिए जो लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें होगी। जनसंख्या के भारी दबाव और औद्योगिक विकास के बावजूद इतने दशकों में मुंबई की हवा में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर काफी कम रहता था, लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब मुंबई प्रदूषण की मार का सामना कर रही है। लगातार दूसरा साल जब दिल्ली वालों की तरह ही मुंबईकरों को भी अपने शहर का AQI परेशान कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में। मेरे ठीक पीछे ये क्वींस नेकलेस है, और मुंबई की स्काईलाइन को आप देखिए, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं आपको काफी ज्यादा धुंधली नजर आएगी, और ये हाल मुंबई का पिछले 10 दिनों से लगातार बना हुआ है। अब इसकी कई सारी वजह है। जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो है कंस्ट्रक्शन साइट से निकलता हुआ पोल्यूशन, यानी कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो मुंबई मेट्रो का हो, बुलेट प्रोजेक्ट का हो, फ्लाईओवर्स का हो, रीडेवलपमेंट बिल्डिंग्स का हो, तो उनमें से जो धूल निकलती है वो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है। साथ ही जो गाड़ियों से निकलता हुआ पोल्यूशन है। ऐसा कभी नहीं रहा कि दिल्ली के मुकाबले मुंबई की सड़कों पर गाड़ियां कम रही हो, न ही कभी औद्योगिक विकास की दौड़ में मुंबई दिल्ली के पीछे खड़ा नजर आया है। यानी चाहे सड़कों पर धुआं उड़ाती गाड़ियों की संख्या हो या फिर आसमान में धुआं उगलती चिमनियों की तादाद, हर मामले में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई देश की राजनीतिक राजधानी को टक्कर देती रही है। लेकिन मुंबई की जीवन रेखा को सदियों से सींचते आ रहे समुद्र ने इस शहर को प्रदूषण के जहरीले साए से महफूज रखा। दरअसल मुंबई की एयर क्वालिटी मुख्य रूप से यहाँ के विंड पैटर्न पर निर्भर करती रही है। जमीन से समुद्र की ओर बहने वाली हवा मुंबई की हवा में मौजूद तमाम पॉल्यूटेंट्स और प्रदूषक कणों को अपने साथ बहा ले जाती थी। आमतौर पर तटीय शहरों में 2 तरह के विंड पैटर्न होते हैं। पहला है सी टू लैंड विंड पैटर्न, जिसमें हवा समुद्र से जमीन की तरफ बहती है, और दूसरा है लैंड टू सी विंड पैटर्न, जिसमें हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है। आमतौर पर हर 3-4 दिन में ये विंड पैटर्न बदलते रहते हैं, लेकिन पिछले साल पहली बार देखा गया जब इस विंड पैटर्न को बदलने में 8 से 10 दिन का समय लगा। यानी लगभग 10 दिनों तक हवा का बहाव समुद्र से जमीन की ओर ही रहा, जिसके चलते शहर की फिजा में इकट्ठा प्रदूषण बढ़ता चला गया।
इस बार भी ऐसा ही पैटर्न देखा जा रहा है। इसके अलावा विंड प्रेशर यानी हवा के कम दबाव को बढ़े हुए पॉल्यूशन की बड़ी वजह के रूप में देखा जा रहा है। मेट डिपार्टमेंट का कहना है जो ईस्टर्ली विंड्स है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है, क्योंकि ईस्टर्ली विंड्स के वजह से जो हवा है उसमें प्रेशर बहुत कम है, यानी कि ऐसा हाल होता है कि पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी नहीं हिलते, यानी कि जो पोल्यूशन निकलता है वो वहीं का वहीं थम जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है और ये जो ईस्टर्ली विंड्स है आने वाले 10 दिनों तक लगातार ऐसी ही बनी रहेगी। मुंबई का विंड पैटर्न उसके लिए हमेशा से एक बड़ा भौगोलिक एडवांटेज रहा। इसके बिगड़ते ही मुंबई की हवा का हाल भी बिगड़ गया। फिलहाल एमसीडी समेत तमाम सरकारी एजेंसियां मुंबई के प्रदूषण पर काबू पाने के लिए तमाम जरूरी कदम उठा रही है। कुदरत ने फिलहाल मुंबई से अपना मुंह मोड़ रखा है, लेकिन दिल्ली की तरह मुंबई के लिए भी फिलहाल यही उम्मीद की जा रही कि सरकार और मुंबईकर साथ आकर शहर की हथेली पर रखी पॉल्यूशन वाली पहेली का सॉल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। मुंबई से पारस दामा और सौरव वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।